अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लिखेंगे मज़मून अपने दोस्त के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है मज़मून मेरा प्यारा दोस्त। अब देखिए, दोस्त सभी के होते हैं और कोई चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबकी अपनी लड़कियों के लिए सहेलियां होती हैं, लड़कों के लिए दोस्त होते हैं। यानी कि इंग्लिश में हम दोनों ही बोलेंगे, चाहे सहेली हो चाहे दोस्त हो तो फ्रेंड ही बोलेंगे। तो फ्रेंड सभी के होते हैं और उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि अपने फ्रेंड के बारे में चंद लाइन लिखिए, कुछ लाइनें लिखिए, तो बहुत कॉमन लाइन है जो हम लिख लेते हैं, जो कि हमें आसानी से मिल जाती हैं और हमारी समझ में भी आती है। सबसे पहले क्या लिखना है कि मेरे दोस्त का नाम। अब देखिए, मैंने नाम की ये जो जगह है वो खाली छोड़ी हुई है, स्पेस खाली है ये, इसमें आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। ठीक है, मैं अगर अपने फ्रेंड का नाम लिख दूँगी तो आप सभी का फ्रेंड वही बन जाएगा, है ना। सब अपने अपने कॉपी में उसी फ्रेंड का नाम लिख देंगे जो मैं लिखूँगी। तो इसलिए आपको अपने अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ध्यान से लिखेंगे। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड होते हैं वो हमारे क्लासमेट ही होते हैं। क्लास से हमारी दोस्ती शुरू होती है, स्कूल से दोस्ती शुरू होती है और वो आखिर तक चलती रहती है ना। तो सेकंड लाइन में क्या होगा कि वो मेरी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, नंबर 3 तीसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, हम दोनों एक साथ बैठते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब हमारा कोई फास्ट फ्रेंड होता है, क्लोज़ फ्रेंड होता है, तो हम ज़्यादातर अपने फ्रेंड के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। खाना पीना उसी के साथ शेयर करते हैं, कहीं आते जाते हैं तो भी उसी का साथ ढूंढते हैं, क्योंकि वो हमें पसंद है और हम उससे बातें करना, उसके साथ बैठना उठना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम दोनों एक साथ बैठते हैं। चौथी लाइन में देखिए, वो पढ़ाई में मेरी मदद करता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं और हमारा काम पीछे हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा फ्रेंड ही होता है जो हमारी मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियाँ या लड़के ये इस टेंशन में ना आ जाएं कि ये सब मैडम ने लड़के के लिए ही लिखा है कि पढ़ता है, बैठते हैं, करता है। तो आप पढ़ता की जगह पढ़ती लिख सकती हैं लड़कियाँ और करता की जगह करती लिख सकती हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा फ्रेंड जो है वो लेडीज़ ही हो, यानी लड़की ही हो। हमारा फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो लड़के और लड़कियां साथ में ही पढ़ते हैं, तो हमारे सभी बहन भाई होते हैं और बहन भाई फ्रेंड भी होते हैं आपस में, बहुत अच्छे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वो पढ़ाई में मेरी मदद करता है, हेल्प करता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो मुझे समझा देता है। नंबर 5, वो मेरे घर के पास रहता है। वो मेरे घर के पास रहता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड जो होते हैं वो हमारे आसपास के एरिया के ही होते हैं और हमारे घर के आसपास रहते हैं। नंबर 6, वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है। अव्वल माने फर्स्ट, यानी वो क्लास में जो ब्राइट स्टूडेंट होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता है और अपने क्लासमेट्स की हेल्प भी करता है और अपने फ्रेंड की तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ना। अपना खाना, अपना हर चीज़ शेयर करता है अपने फ्रेंड के साथ में, तो वो हमेशा क्लास में अव्वल आता है। नंबर 7, वो बड़ों की इज़्ज़त करता है। अब देखिए, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, हर काम में अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करता है। यानी अपने बड़ों को देखकर सलाम करना, यही इज़्ज़त होती है। हमारे कोई घर में बड़े आए हैं, हमने उनको सलाम किया, उनको आने के बाद में पानी सर्व किया, पानी के लिए पूछा, तो यही इज़्ज़त करना होता है। ठीक है, बड़ों के सामने ज़्यादा ना बोलना, ज़्यादा बहस ना करना, है ना, ये सारी बातें इज़्ज़त देना होती है बड़ों को। नंबर 8, वो क्लास का मॉनिटर है। अब जो ब्राइट स्टूडेंट होता है, जो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है, तो उसी को ज़्यादातर क्या होता है, क्लास का मॉनिटर भी बनाया जाता है, ताकि वो हर क्लास की हर जिम्मेदारी को उठा सके।
और क्लास की जिम्मेदारी क्या होती है? हर चीज़ अपनी जगह पर सही तरीके से रखना और अटेंडेंस वगैरह देखना, ये सारे मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है ना। नंबर 10 यानी कि नंबर 9, सभी असातिज़ा उसको बहुत प्यार करते हैं। असातिज़ा यानी सारे टीचर्स, उस्ताद की जमा है असातिज़ा। तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको सभी टीचर जो हैं वो प्यार करते हैं हर बात में और हर चीज़ में उसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन फिट है कि सभी असातिज़ा उसको बहुत प्यार करते हैं। और ये आखिरी लाइन है नंबर 10, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है उसे ही हम सब अच्छी तरह से मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो अहमियत उसी को देते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और प्यार भी उन्हीं से करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ऐसे यानी कि मज़मून कंप्लीट हो गया है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और अब देखते हैं दरख्वास्त लिखनी है हमें शादी में जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, हमें कोई भी दरख्वास्त लिखनी होती है, एप्लीकेशन लिखनी होती है या कोई हमें छुट्टी करनी है, चाहे किसी भी मसले में हमें छुट्टी करनी हो, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे हमें शादी में जाना हो, चाहे अर्जेंट वर्क हो, हमारा हर काम के लिए हमें स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना होती है। यही नहीं कि स्कूल में ही छुट्टी की एप्लीकेशन देनी है हमें या स्कूल का ही काम है। अगर हम अदर किसी इदारे में या महकमे में अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त देना ज़रूरी होता है, तभी हमारा काम हो पाता है। जैसे आप बिजली दफ्तर जाएँ अगर, तो वहाँ भी अगर आपको कुछ शिकायत या कोई चीज़ अपनी चेंज करवानी है तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त लगानी होती है। तो इसका जो मफ़हूम है यानी जो दरख्वास्त हमें कैसे लिखनी चाहिए, किस तरह से हम दरख्वास्त लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ हम लिख रहे हैं शादी में जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त। अगर इसके अलावा कोई भी आपका जो है मौजू है जिस पर आपको दरख्वास्त लिखनी है तो वहाँ पर आपको अपना टॉपिक भी लिखना होता है, यानी किस विषय में आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बख़िदमत। और स्कूल में अगर हम दरख्वास्त दे रहे हैं तो प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखी जाती है, जनाब प्रिंसिपल साहिबा। अगर लेडी हैं तो साहिबा और अगर जेंट्स हैं तो साहब, जनाब प्रिंसिपल साहब या जनाब प्रिंसिपल साहिबा। ठीक है, ध्यान से लिखना है आपको। मजीदिया मदरसा जदीद, जदीद वाले बच्चे क्या लिखेंगे? मजीदिया मदरसा जदीद। और मॉडल वाले बच्चे क्या लिखेंगे? मजीदिया मॉडल स्कूल। दोनों के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपको ध्यान से लिखना है। पता चलता है कि आप दोनों ही स्कूल के नाम लिख लेते हैं। फिर आता है हमारा एरिया शुमाली गोंडा, और वो एरिया कहाँ पर है? वो है दिल्ली में, यानी दिल्ली 53 यानी ये हमारा पिन कोड है। आगे देखें, जनाब आलिया। अगर लेडीज़ हैं, ठीक है, तो जनाब आलिया और जेंट्स हैं तो आली, जनाब आली। दोनों आपको नहीं लिखना है, या तो जनाब आलिया लिखेंगे या जनाब आली। आगे देखें, गुजारिश है कि मेरे भाई की शादी आगरा में होना तय पाई है, यानी यहाँ दिल्ली में शादी नहीं हो रही है बल्कि दूर होनी है शादी। और कहाँ हो रही है? आगरा में हो रही है। इस वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब हम दिल्ली में होंगे ही नहीं तो हम स्कूल में हाजिर भी नहीं हो सकते, प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो लड़कियाँ लिखेंगी हो सकती हूँ, लड़के लिखेंगे हो सकता हूँ। ठीक है, आगे देखें, मेहरबानी करके मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। इनायत यानी कि देना, जैसे कहते हैं ना काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़, तो उसी तरह से ये हमारी उर्दू में आ गई है कि मेहरबानी करके मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। एन नवाजिश होगी, और जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उर्दू में क्या आया? एन नवाजिश होगी। उसके बाद में हम धन्यवाद लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में थैंक यू लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुक्रिया। और बाद में हम जो एप्लीकेशन लिखता है वो अपना तारुफ भी देता है, अपना नाम भी लिखता है, तो क्या लिखेंगे? आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। ये लड़कियां लिखेंगी, ध्यान से सुन लें, लड़कियों के लिए है ये, आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। यहाँ अपना अपना नाम लिखना है आपको, दर्जा आपको लिखना है सोम, क्योंकि आप दर्जा सोम के हैं यानी कि 3री क्लास के हैं।
उसके बाद जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उस दिन की तारीख़ आप यहाँ लिखेंगे, डेट यहाँ लिखेंगे जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और लड़कों के लिए देख लें, यहाँ मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। आपका फरमाबरदार शागिर्द, यहाँ अपना अपना नाम लिखें, यहाँ दर्जा लिखें, दर्जा सोम के हैं तो यहाँ आप दर्जा सोम लिखेंगे, ठीक है, सोम यानी कि तीसरी। और तारीख़ लिखेंगे जिस दिन हम एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त लिख रहे हैं उस दिन की यहाँ तारीख़ लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा मैटर होता है, यानी मफ़हूम होता है जिस तरह हम दरख्वास्त लिखते हैं। शुरू में जब आप देखेंगे तो ये आप हर जगह आपको ये इसी तरीके से लिखना होगा, क्योंकि शुरुआत और आखिर जो है वो हमें इसी तरह से करना होता है। बस हमारा बीच का मज़मून जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, बीच की लाइन जो है वो थोड़ी सी बदल जाती हैं अगर हम किसी और महकमे के लिए यानी किसी और काम के लिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं तो बेटा पूरी उम्मीद है मुझे मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। और यहाँ अब आपका SA1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।